भाई H1B अभी ओवर प्राइस्ड हो चुका है $1 लाख का। ये निगेटिविटी चारों तरफ फैल चुकी है। हमें बात करना है पॉजिटिव एस्पेक्ट की कि कैसे इंडिया को इससे फायदा हो सकता है, कैसे एज ए एम्प्लॉय आपको फायदा हो सकता है, एज ए कंपनी हमें फायदा हो सकता है, कैसे ये अमेरिका के लिए सेल्फ गोल हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि अगर एक एक्ट की बात जो हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर वो आ गया कि पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, तो फिर किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ अमेरिका को नुकसान होगा, लेकिन हमें भी जो होने वाला फायदा था वो भी नहीं होने वाला है। चलो डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। अभी तक हमें इतना तो पता चल गया ना कि 70% ऑफ द H1B इंडियन के पास था। ये किसको मिलता है? जो ज्यादा पैसे वाली जॉब या बेसिक टेकीज, तो हम बोल सकते हैं कि भाई टेकीज की घर वापसी का प्लान बन चुका है। ठीक है, अभी GCC एक ऐसा कॉमन टर्म है जो इस पूरे वीडियो में यूज होगा। GCC मतलब होता है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। जैसे आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग पूरा मैनेज करता है चाइना, तो हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का GCC तो है चाइना के पास। अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के मामले में GCC जैसा एज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे गूगल, जैसे और बहुत सारी टेक कंपनीज के बड़े बड़े ऑफिसेस है यहाँ पे। वो अपना वो अपना आउटसोर्सिंग का काम इंडिया से करती है, तो वो बेसिकली बन गया GCC। सबसे पहली जो बड़ी इंपैक्ट एज ए IT एम्प्लॉय आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा GCC में। सबसे पहले ये समझो कि आखिर H1B वीजा होता किसके लिए था और कौन जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे TCS, इन्फोसिस, ऐसे कंपनीज के बंदे क्लाइंट के पास जाते थे कि भाई उनको ऑन साइट ही अभी काम करना है, तो आपको भेजना पड़ता था। उसके लिए आपको चाहिए H1B वीजा। हो सकता है आपने पढ़ाई की, आपको वहां पे काम करना है, उसके लिए भी चाहिए H1B वीजा। अभी $1 लाख पर ईयर, भाई लगभग 88-89 लाख रुपीज होते हैं आज के टर्म में। अगर रुपए की वैल्यू और गिरी तो ये प्राइस और ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, और वो पर ईयर देना है, ऐसा भी नहीं कि वन टाइम फीस है। मतलब क्या होगा कि अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अमेरिकन हायर करो या तो आप इंडिया से काम करा लो। इंडिया से काम करा लो आउटसोर्सिंग, मैं लास्ट में बात करूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ सकता है, बट अभी हम सिर्फ दो ऑप्शन रखते हैं, अमेरिकन से काम करा लो और इंडियन या आउटसोर्स कर दो। अमेरिकन से काम कराने में दिक्कत, उतनी स्किल नहीं है, दूसरी बात वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अभी GCC को थोड़ा और समझते हैं। आपके पास कंपनी है, अभी आपको आउटसोर्स करना है, ऑप्शन दो है, अमेरिकन को रख लो या इंडियन को आउटसोर्स कर लो। इंडियन को आउटसोर्स करने में आपके लिए फायदा क्या है कि भाई आपका काम सस्ते में हो जाएगा, और इससे जो इंडियन मार्केट थी उसमें बहुत अच्छा जंप देखने को मिलेगा। मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मिनी सिलिकॉन वैली इन बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव में बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। जब काम बाहर से आएगा, इसका ये भी मतलब हुआ कि जॉब क्रिएट होगा। जो नंबर एस्टिमेटेड है वो है लगभग 5 लाख न्यू जॉब्स के बाय 2027, जिसके अंदर न सिर्फ BPO का काम होगा, जिसके अंदर नए R&D, नया डेवलपमेंट और बहुत सारा काम AI पे भी हम आउटसोर्स करेंगे, अगर सब कुछ एज इट इज चलता है तो। एक चीज पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, उसका नाम है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब आपके जो अच्छे लोग थे, जिसकी खोपड़ी तगड़ी चलती थी, वो बाहर चले गए, अभी वो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन बहुत कम है उनके पास। अगर वो छोड़ेंगे तो कहीं तो जाएंगे, या तो अदर अल्टरनेटिव्स पे, या तो बैक टू इंडिया। अगर वो बैक टू इंडिया आएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया की जो कैपेसिटी है, जो इंडिया का खुद का पावर हाउस है, वो काफी स्ट्रांग होगा। हम ब्रेन को गेन करेंगे, न कि ड्रेन होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आएगा H1B वीजा के काइंड ऑफ कैंसिल होने से, जहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, टेकीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी H1B वीजा के थ्रू वहां पे रहते हैं, वो वापस भारत आएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा, और हमें आगे बढ़ने में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद से इकोनॉमिक पावर शिफ्ट, रिडायरेक्ट अराउंड 50 बिलियन प्लस टू इंडियन वेंचर्स, पोजीशन इंडिया एज द FDI मैग्नेट। FDI इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे हमें डायरेक्ट कुछ लिंक नहीं है, पर इससे फायदा ये होगा कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास
ऑन द मार्केट बहुत सारे एफडीआईज आएंगे, मतलब बहुत सारा पैसा हम लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चेंज। ये तो कुछ बातें हो गई। हमने यहाँ पे ये समझा कि आखिर ये कैसे एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद होगा। अभी इसमें एक और चीज जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, उसका ये नाम ये सिर्फ एम्प्लॉयज की बात नहीं है। यहाँ पे एक बंदे ने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है। उसने बोला कि अभी टीयर 2 में भी आईटी का जो एक्सपेंशन होगा वो काफी रैपिड होगा। इसका रीजन ये है कि जो टीयर 1 होगा वो और महंगा होता चला जाएगा। इवन मैं आज एक ट्विटर पे पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर ये लोग कह रहे थे, ऑब्वियसली कोई बंदा होगा जो कह रहा था कि भाई जो लोग H1B वीजा से रिटर्न होके आ रहे हैं वो प्लीज बैंगलोर मत आना। अगर ये एक सिंपल ट्रेंड है, मेरे को नहीं पता ये सही है गलत है, ये एक सिंपल ट्रेंड है। इसका ये मतलब होगा कि अब हमें जो हमारे कोर आईटी सेक्टर्स थे उससे हमें अब थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ेगा, थोड़ा टीयर 2 या हो सकता है हम टीयर 3 सिटीज के तरफ भी मूव करें। इससे बहुत सारे अदर चीजें जैसे इकोनॉमिक बूस्ट और रेंट और ये 50 चीजें होगी, बट जो मेजर है वो ये कि हो सकता है हम टीयर 1 से टीयर 2 की तरफ जो आईटी मूव हो रहा है उसमें भी काफी बड़ा एक हमें जंप देखने को मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, मोर स्टार्टअप्स इन इंडिया 50% यूनिकॉर्न इन द यूएस वर बिल्ट बाय इंडियन H1B वीजा होल्डर। एक बंदे का मैसेज है जिसमें कहता है कि जो परप्लेक्सिटी के सीईओ है, आई थिंक अरविंद के पास भी H1B वीजा ही है शायद, आई एम नॉट कंफर्म। अगर ये है तो इनमें कहना ये कि जो 15% ऑफ द यूनिकॉर्न है यूएस में जो बिल्ड हुआ है उसमें H1B वीजा का रोल है या उन लोगों का रोल है जो इंडिया से गए हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन दे पीपल कम इनटू द इंडिया थिंग्स शुड बी डेफिनेटली चेंज्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई कुछ हमारे लिए भी, आपके लिए तो बात हो गई। मेनी स्मॉलर यूएस कंपनी हैव अ स्मॉल टीम ऑफ टेकीज एज देयर आईटी बैकबोन। They will also go for the outsourcing model with Indian IT companies. Again, आप वहां पे बंदे हायर नहीं कर सकते, अमेरिकन बहुत महंगे हैं। आप 88 लाख 79 लाख रुपए दोगे नहीं इंडिया से बंदा बुलाने के लिए, करोगे क्या? आउटसोर्स कहाँ करोगे? वी आर द ग्रेटेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। ऑब्वियसली एज अ वेंचर हमें इसका फायदा मिले, बट लास्ट में एक पॉइंट है वो दिक्कत ना करे, तो यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। मोर जीसीसी सेटअप्स, जीसीसी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है भाई। अगर काम आएगा तो हमारे पास जो कैपेबिलिटीज है वो और आगे बढ़ेंगी ही। सबसे बड़ी बात अगेन वही कि जो लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के हैं उनको और ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। तो जैसा एआई आने के बाद चीजें लग रहा था, अभी चीजें एकदम ही उल्टा जा रहा है यार। अब बात कर लेते ना सेल्फ गोल के बारे में कि ये पर्टिकुलर डिसीजन सेल्फ गोल अमेरिका के लिए कैसे हो सकता है। मैं थोड़ा इसके बारे में बात करता हूं यार। अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा आके ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दिस कंट्री इज रन बाय फुलिश पीपल और इडियट्स, ऐसा एक शब्द था। इसका ये मतलब हुआ कि भाई हम बेवकूफ लोग हैं जो चला रहे हैं। और ये ऑब्वियसली उसका मतलब बेवकूफ नहीं था, बट उसका मतलब था थोड़ा सनकी लोग, और हमें पता ही है कि वो सनकी क्यों है। आपको अगर ये समझना है कि आखिर ट्रंप 1 और ट्रंप 2.0 में इतना अंतर कैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार हमें ये समझा दो कि आखिर वही आदमी जो 2019 में आया था तो अलग ही आदमी था, और यार इस समय तक क्या ये पागलपना कर रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है। इस पे एक अच्छा डिस्कशन हम कर सकते हैं। वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालते हुए जाना, ठीक है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं सेल्फ गोल के लिए। यार अमेरिका के बारे में ना आपने बहुत सुना होगा ना कि अमेरिका बहुत आगे, अमेरिका बहुत आगे। भाई आपको ना अमेरिका के लिए तो दो कॉन्सेप्ट समझने चाहिए जो आउट ऑफ द आईटी ट्रैक है। पहला ये, अमेरिका इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके पास डॉलर है। अमेरिका इसलिए बड़ा है क्योंकि वो वेपन ही बेचता है। तो भाई जो जिसका काम ही है लड़ाई कराना, हथियार बेचना, वो क्या करेगा? वो यही करेगा, यही करेगा, मतलब लड़ाई कराएगा इधर उधर। इसलिए अब देखना कभी भी ग्लोबल जो है वो उसमें पीस नहीं रहती, कहीं ना कहीं शांति बनी रहती है। और जब भी ऐसी बात आती है अमेरिका और रसिया बिहाइंड द सीन होते ही होते हैं, होंगे, लड़ाई होगी, आप अपने माल बेचोगे, टेक्निकली आप ग्रो करोगे। अमेरिका में आपको पता होगा इस समय महंगाई की क्या हालत है। एक नंबर बता देता हूं, अमेरिका में डोनाल्ड भाई को ऐसा लगा कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक्सपेक्टेशन जो जॉब क्रिएट होने की है वो आई लेस देन
लगभग 9 साढ़े 9 लाख जॉब कम क्रिएट हुई लास्ट क्वार्टर में। इसके आने के बाद उस आदमी ने उस बंदे को ही फायर कर दिया जो फेड ने, जिस बंदे ने इसको रिपोर्ट किया था। मतलब समझ रहे हो आप, एक बंदे ने रिपोर्ट किया कि ये इश्यूज हैं, उस बंदे को ही फायर कर दिया क्योंकि तुम्हारा डेटा ही मेरे को पसंद नहीं है। अमेरिका के लिए सेल्फ गोल ऐसे हो सकता है यार, H1B वाले ही थे जो आज इतनी बड़ी कंपनीज आपके खड़ा कर दिए। आपको पता होगा गूगल के बारे में, यार इसके बारे में तो सब पता है ना कि गूगल के बारे में बात करते हैं, सत्या नडेला के बारे में बात करते हैं। मान के चलो आज उनके पास इतना पैसा है कि वो गोल्ड मेंबरशिप ले लेंगे। आई थिंक जो $1 मिलियन का, ऐसे कोई $3 मिलियन का भी कुछ है, वो ले लेंगे। बट आप ये तो देखो ना कि आपने सुंदर पिचाई को इंडिया ने नर्चर किया, आपने उसको मतलब इंडिया ने उसको खाद पानी दिया, आपने उसको और बड़ा किया, तब वो जाके सुंदर पिचाई, सत्या नडेला लोग कन्वर्ट हुए। वो डे 1 पे नहीं कन्वर्ट हो गए थे। तो राइट, तो जब आप बंदे ही अपने यहाँ नहीं आने दोगे तो वो ग्रो, मतलब हो सकता है ना कि ऐसा। तो यार देखो एक बात और है कि सुंदर पिचाई जैसा आदमी, उस माइंडसेट का आदमी, वो इंडिया में भी रहता तो ढंग का ही करता। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमेरिका चला गया इसलिए कुछ, हाँ अमेरिका में चला गया, बहुत ऑप्शंस खुल गए, बट इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे होता तो सिर्फ ऐसे ही रहता। मतलब अपॉर्चुनिटीज, अब बाहर अगर नहीं गए हम, और बाहर नहीं गए हमने, और एक्सप्लोर नहीं किया, यूके नहीं एक्सप्लोर किया, ऑस्ट्रेलिया नहीं किया, ठीक अच्छा चांसेस बनेंगे कि इंडिया का जो ब्रेन है वहां रुकेगा। टेक्निकली अमेरिका को हेल्प नहीं होगी। एक मैं कहीं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें यह बताया गया कि भाई जो भी पीएचडी होल्डर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पास होते हैं उसमें 50% इज द H1B वाले। H1B का 70% इंडिया है, मतलब समझ रहे हो ना। तो टेक्निकली वो जो क्रीम लेयर था ना, जो टेक्निकली अमेरिका को चला रहा था अच्छे से टेक में, और टेक में बोलबाला अमेरिका कैसा है सबको पता है, वहां पे ये लोग चोट कर देंगे। और दूसरी बात, अब मैं ये कह रहा था कैसे ये भारत के लिए, मतलब एक इसमें पेच है, एक इसमें स्टार वाली कंडीशन है जो हमें समझनी चाहिए। उसका नाम है हायर एक्ट। अगर हायर एक्ट आया तो ट्रम्प का मानना यह कि अगर आपने बाहर किसी कंपनी को अपना काम आउटसोर्स किया तो हम आप पे 25% कुछ है, 25 और 25% कुछ है, हमको टोटल 50% जैसा कुछ वो लगा देंगे। हमने डिटेल में इस वाली वीडियो में बात किया हुआ है कि उनका क्या मानना है हायर एक्ट को लेके। तो ये पूरी है कहानी, जहां पे हमने समझा इंडियन एम्प्लॉय क्या फायदा है, एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, कैसे ये अमेरिका के लिए सेल्फ गोल हो सकता है, और कैसे अगर हायर एक्ट इस पूरे गेम में नहीं आया तो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये साबित हो सकता है। आप बताओ आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दो जिनको पॉजिटिव एस्पेक्ट जानना चाहिए H1B वीजा के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी बहुत सारा कंटेंट ऐसे ही आपको मिलता रहता है हर वेडनेसडे और हर संडे को। आप चाहे तो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। बाकी धन्यवाद।